आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि टोटल का टोटल ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एक्सरसाइज वाइज हम लोग चैप्टर यहाँ पे हम खत्म करेंगे। ओके, इसी तरह आप इनका प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। देखते हैं बच्चों, जो ये प्रश्नावली 8.1 का जो ये बचा हुआ सवाल था, आज उसके बारे में डील करते हैं। 7 तक तो ये बता चुके थे, उसके आगे 8 से शुरू करते हैं। तो 8 का सवाल है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो सिद्ध करें कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कहता है या नहीं, इतना बराबर इतना है या नहीं। तो इसके बराबर देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं। आते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि 3 cot a हमको दिया गया इक्वल टू 4। देखते हैं कि मेरा बाएं साइड में 3 ये इंटू है, तो अंक को अंक के साथ हम कर लेंगे। तो मेरा बाएं साइड में 3 ये गुणाम है, जब इधर गुणाम में जब इसको दाएं साइड लाएंगे तो गुना उल्टा भाग हो जाता है, तो हो जाएगा 4/3। जानते हैं कि यहाँ कोट थीटा वाला फार्मूला होता है आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। तो यहाँ आते हैं, एक फिगर बनाते हैं आधार बाय लंब का। इसको मान लेते हैं ए बी से, मतलब ए के बारे में पूछेगा तो हम एक ए पर ध्यान देंगे। तो की सामने भुजा लंब होते हैं, तो यहाँ लंब हो गया 3, जब ऑटोमेटिक है कि आधार हो जाएगा 4। तो हमें एक भुजा नहीं पता है, जो है शिरोनुमा जिसे कहते हैं कर्ण। तो हमें यहाँ से कर्ण निकालना है। कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं, तो एच वाला फार्मूला होता है √p² + b²। तो लंब का मान दिया गया है 3 प्लस आधार का मान दिया गया है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। जब 16 में से 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 को अगले अध्याय में भी ये बता चुके थे कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो मेरा यहाँ आ गया कर्ण 5। अब आते हैं कि अब हमें सिद्ध करना है, देखना है कि क्वेश्चन पे अब हमारा फोकस जाना चाहिए कि यहाँ दिया गया है कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a। चलिए बच्चों आते हैं, तो इसको लेते हैं LHS जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसे कहते हैं बायां पक्ष। तो 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a। चलिए देखते हैं बच्चों, 1 ये 10 थीटा का फार्मूला तो सभी को पता होगा कि ये p/b होता है। तो इसमें आते हैं कि p मेरा लंब है, यह तो आधार हो जाएगा ऑटोमेटिक है कि 4, क्योंकि a के सामने भुजा कार्य तो a के सामने भुजा लंब होती है। जब यह लंब हो जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिक है कि आधार हो जाएगा। तो लंब है कितना 3, आधार है कितना 4। तो 3/4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे बच्चों 1 + 10a, जस्ट यही फार्मूला लगेगा इसमें भी। तो आ गया 3/4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर। आते हैं कि आप पहले इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जबकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। बटा है तो बटा, तो 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जानते हैं इसको सजाने के लिए हम भिन्न के घटाव के रूप में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऊपर का निकालते हैं भिन्न का घटाव, नीचे निकालते हैं भिन्न का जोड़। जानते हैं बच्चों कि 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16। जब 1 से भागा देंगे 16 में तो 16 बार लगेगा, तो 16 गुना 1 करेंगे तो होगा 16। तो 16 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 1 बार लगेगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो यहाँ 9 होगा। बाय है तो बाय, तो यहाँ देखो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 16 बार लगेगा, तो 16 से गुना करेंगे 1 में तो 16 होगा। जब 16 से भाग हम डिवाइड करेंगे 16 में तो 1 होगा, तो 1 से हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 होगा। देखते जैसे ही भाग के उल्टा गुना करते हैं तो देखते हैं कि 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा, बाद 16 है। अब यहीं पर देखो ये मेरा मेन भागा हो गया बच्चों। जब मेन भागा होता है तो हम इसको यहीं पर ये पलट देते हैं। जैसे ही पलटेंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा, 16 में से 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो देखते हैं कि यह एक ये डिवाइड में है और एक ये मल्टीप्लाई में है, तो दोनों मेरा ये कैंसिल हो रहा था, यहाँ कैंसिल कर दिए तो यहाँ बच गया 7/25। 7/25। तो LHS से आया है मेरा 7/25। अब देखते हैं कि RHS से मेरा इतना आता है कि नहीं। चलिए आते हैं, देखते हैं RHS से। RHS में दिया गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए बच्चों आते हैं, तो यहाँ a पर ध्यान देंगे तो a की सामने भुजा लंब होती है, लेकिन यहाँ cos थीटा वाला फार्मूला होता है b/h, मतलब आधार बाय कर्ण। स्क्वायर है तो स्क्वायर, जबकि साइन थीटा वाला फार्मूला होता है p/h, लंब बाय कर्ण, लंब बाय
कर्ण। जानते हैं कि यहाँ बी हमको दिया गया है 4, जबकि ए के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया 3, तो ऑटोमेटिक है कि आधार हो जाएगा 4। तो कर्ण मेरा ऑटोमेटिक है कि जो सीढ़ीनुमा होता है वह क्या है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस। तो यहाँ ए के सामने भुजा लंब होती है, जब यहाँ लंब यहाँ दिया गया है पी, तब पी मेरा कितना है 3, तो एच मेरा हाइपोटेनस कितना दिया गया है 5। तो यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चों, जबकि 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, जबकि 5 का स्क्वायर 25। अब जानते हैं कि भिन्न का घटाव तो सभी को आता होगा, तो भिन्न का घटाव निकालते हैं तो नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, तो 25। तो ये 25 से अगर ये डिवाइड करेंगे 25 में तो 1 बार लगेगा, तो 1 से गुना करेंगे 16 में कितना होगा 16। तो 25 से डिवाइड करेंगे 25 में तो 1 बार लगेगा, तो 1 से गुना करेंगे 9 में तो यहाँ 9 होगा। आते हैं बच्चों, अब यहाँ ये हम भिन्न का घटाव कर लिया, अब आ गया जोड़ और घटाव का। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, अब 22 कितना बच गया 25। देखते हैं कि LHS से भी मेरा 7/25 आया है और RHS से भी मेरा आया 7/25, इसलिए यहाँ कहने का मतलब है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कहता है कि यह सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे नीचे में कि LHS बराबर RHS, दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ मेरा हो गया प्रूफ। चलिए बच्चों आते हैं, जब ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया जी, ये एक्सरसाइज 8.1 का देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला में दिया गया है क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए आते हैं बच्चों, अब पहले हम देखते हैं कि tan A बराबर दिया गया 1/√3, लेकिन हमको पता है कि ये tan थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटा आधार, जिसे कहते हैं P/B, लेकिन हमको P पता है, B पता है, लेकिन हमको H पता नहीं है। तो H पता करने के लिए एक हम यहाँ से फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं फिगर। तो फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे ABC दर्शाएंगे। तो A के सामने एक भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया 1, जबकि यहाँ जब यह लंब है तो यह ऑटोमेटिक है कि ये मेरा आधार है। क्या है आधार, क्योंकि A के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में A के बारे में। तो A के बारे में कहेगा तो यह लंब हो जाएगा, तो यह आधार हो जाएगा, तो यह मेरा कर्ण हो जाएगा। आते हैं कि अब हमें यह कर्ण पता नहीं है, तो हम निकालते हैं यहाँ से कर्ण। तो H बराबर फार्मूला बताए थे कि √P² प्लस B²। तो P का मान दिया गया बाबू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, B का मान दिया गया √3, जबकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगले मतलब कल के मतलब ये बताए थे वेडनेसडे को, बुधवार को, कि स्क्वायर से रूट हमारा क्या होते हैं कैंसिल, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है। जब 1/2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1, तो 3 पावर 1 का मान कितना होता है 3 ही होता है। बच गया 3 1 4 हो गया, लेकिन 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि होता है 2। कितना होता है 2। तो यहाँ हो गया मेरा हाइपोटेनस निकल गया 2। अब आते हैं पहला क्वेश्चन नंबर में। नंबर 1 दिया गया है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। चलिए बच्चों आते हैं कि साइन A के बारे में पता करते थे। A के सामने की भुजा लंब होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है लंबाई कर्ण। तो लंब हो गया 1, तो ऑटोमेटिक है कि कर्ण यहाँ कितना दिया गया है 2, इंटू का मतलब होता है गुना। तो आते हैं cos C के सामने भुजा लंब होती है। जब यह लंब होता है तो इसका फार्मूला होता है आधार बाई कर्ण। जब यह लंब है तो ये ऑटोमेटिक है कि मेरा आधार है, तो आधार हो गया 1, जबकि कर्ण हो गया 2। प्लस है तो प्लस, कोस A के सामने भुजा लंब होते हैं तो ऑटोमेटिक है कि √3 मेरा क्या हो जाएगा आधार, जबकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया यह मेरा लंब का ऑटोमेटिक है कि यह मेरा क्या दिया गया है कर्ण। इंटू का मतलब होता है गुना। साइन C के सामने भुजा लंब होती है। जब यहाँ मेरा लंब है तो ऑटोमेटिक है कि 2 मेरा क्या है कर्ण है। आते हैं तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो मेरा 1 ही होगा। जब 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना होगा 4। तो यहाँ देखते हैं √3 गुना √3 करते हैं तो कितना होता है √9। 2 गुना 2 4, जानते हैं तो यहाँ 1/4, लेकिन जानते हैं कि √9 का वर्गमूल होता है 3। कितना होता है 3/4। आते हैं यहाँ 4 का, अब देखते हैं कि आ गया यहाँ भिन्न का जोड़। क्या आ गया भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ आ गया, तो यहाँ 4 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होता है
4, जब 4 से भागा देंगे 4 में तो 1 लगेगा, तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ 1 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आएगा। देखते हैं 3 में से 1 को जोड़ेंगे तो होगा 4, यहाँ 4 मेरा ये आधार में दिया गया। जब 4 से 4 कैंसिल हो जाते हैं तो कुछ नहीं बचते, तो क्या बचते हैं 1। देखते हैं कि इसका मान आ गया sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू आया 1, तो इसका आया 1 आंसर। कितना आया 1। देखते हैं 2 नंबर का, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन से। इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस से, कॉस ए प्लस से। जानते हैं कि यह इंटर का फार्मूला दिया गया है, इंटर का है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस सी, कॉस ए प्लस सी। जबकि यहाँ दिया गया है कॉस ए, तो यहाँ भी लिखे थे कॉस ए का मान, तो यहाँ कितना दिया गया है √3/2, √3/2। जबकि यहाँ इंटू है तो इंटू का मतलब गुना होता है, तो यहाँ कॉस सी का मान दिया गया है, तो यहाँ कितना दिया गया है, ये आधार होता है, तो यहाँ मेरा कर्ण होता है। कितना होता है, तो एक की सामने की भुजा लंब होती है, एक की सामने की भुजा। जब यह लंब हो गया तो यह ऑटोमेटिक है कि मेरा आधार होगा, तो आधार बाई कर्ण। क्या जानते हैं कॉस सी, तो सी की सामने की भुजा लंब है, जब यह लंब है तो यह ऑटोमेटिक है कि ये मेरा आधार है, तो यह आधार हो गया, तो यह मेरा क्या हो जाएगा कर्ण। तो 1/2 माइनस है तो माइनस साइन ए का वैल्यू देखते हैं कि ये पिछले हिसाब में ये बता चुके थे कि 1/2 ये दिया गया है, 1/2 दिया गया। इंटू का मतलब गुना होता है। साइन सी का वैल्यू दिया गया √3/2, √3/2। देख लेते हैं कि यहाँ साइन सी के सामने की मतलब लिखा हुआ है √3/2, तो यहाँ भी देख कर लिख देंगे √3/2। आते हैं तो √3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ होगा √3, जबकि 2 गुना 2 करते हैं तो होता है 4। कितना होता है 4। माइनस है तो माइनस 1 गुना √3 करते हैं तो √3 होता है, जबकि 2 गुना 2 करते हैं कितना होता है 4। जानते हैं कि बच्चों हम लोग ये पढ़ चुके हैं बच्चे में कि 3 माइनस 3 होते हैं, तो यहाँ कितना बचते हैं 3 में से 3 ये घट गया तो कितना बचता है 0। जबकि वही संख्या देखते हैं, एक आ गया, एक प्लस में तो एक माइनस में, लेकिन दोनों एक जात में तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 0 आंसर। आते बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की दिया गया ये त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जबकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया और PQ का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन कहता है कि sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। चलिए आते हैं बच्चों, देखते हैं कि कोण Q मेरा समकोण दिया गया, क्या दिया गया है समकोण। जैसे ही पूछता है समकोण के बारे में, तो यहाँ मेरा Q होता है, यह बनाता है 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वही समकोण होता है। इसको मान लेते हैं P Q और R, जबकि कहा गया है कि PR प्लस QR, R बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, जबकि हमको यहाँ कर्ण ये PQ पता है कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जबकि दिया गया PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, जबकि हमको यहाँ PQ पता है 5 सेंटीमीटर पता है। चलिए आते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला से आते हैं, तो यहाँ PR स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है इतना फार्मूला। लेकिन ये दिया गया गिवन डेट, गिवन डेट दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमको PR हमको निकालना है, QR या किसी के भी मान हम मतलब निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो यहाँ देखते हैं कि QR दिखते इधर PR मेरा प्लस में है, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस PR, 25 माइनस PR। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कहते हैं समीकरण 1 का मान, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए देखते हैं कि 1 में दिया गया है PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, समीकरण 1 से। यहाँ PR का वैल्यू लेकिन हमको पता है कि यहाँ PR का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ PR तो रहेगा ही बराबर, लेकिन यहाँ PQ हमको नहीं पता है, PQ नहीं पता, लेकिन PQ का मान हमको ये चित्र से पता है कि 5 सेंटीमीटर है, तो P की जगह हम 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ QR है, क्या है
क्यू आर, लेकिन क्यू आर का मान हम यहाँ से निकाल लिए 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ आते हैं पी आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जानते हैं कि होता है 25, प्लस है तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एक जगह 25, बी की जगह पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है बच्चों, पी आर का स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर माइनस 25 होने 50 पी आर, देखते इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है हमारा ये। आते हैं तो यहाँ 25 और 625 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 650 माइनस 50 पी आर, माइनस 50 पी आर, यहाँ देखते हैं कि इधर मेरा माइनस 50 पी आर है, अगर इसको बाएं साइड करते हैं तो इधर कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है जीरो, क्या बचता है जीरो, जब इधर जीरो बच गया तो इधर मेरा माइनस, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस 50 पी आर बराबर 650, तो इधर देखते हैं ये गुना में 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 650 बटे 50, 5 से 5 कैंसिल, तो 5 से कटेगा 65, तो कितना बार कटेगा 13 बार, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13, तो हमको पी आर का मान निकल गया कितना हो गया 13। अब ऑटोमेटिक है, जब यहाँ पी आर का मान निकल गया तो पी आर का मान हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से क्यू आर का मान नहीं निकल जाएगा, इसलिए दिया गया है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ क्यू आर का पी आर का मान निकाल लिए 13 सेंटीमीटर, जहाँ पी आर वहाँ पी आर की जगह 13 रख देते हैं, प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इधर ये 13 मेरा ये प्लस में है बाएँ, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस है, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, 25 में से 13 घटाएं 12 सेंटीमीटर, जबकि आधार मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन दिया गया 1 नंबर में साइन पी, देखते हैं कि पी की सामने की भुजा लंब होती है, जहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, तो पी की सामने की भुजा लंब हो गया, तो लंब है कितना 12, तो यहाँ कर्ण मेरा कितना हो जाएगा 13। तो 2 नंबर का आते हैं, क्वेश्चन दिया गया कॉस पी, तो यहाँ कॉस पी के बारे में जैसे कहेगा तो पी पर मेरा फोकस है, पी के सामने भुजा लंब होती है, तो जब ये लंब है तो ये मेरा क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया गया है 5 जबकि कर्ण दिया गया है 13। 3 नंबर में है टेन पी, टेन थीटा के सामने भुजा लंब होते थे, मेरा लंब हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये मेरा आधार होगा, तो हो जाएगा कितना 12/5। देखते हैं कि साइन पी का वैल्यू 12/13, कॉस पी का वैल्यू 5/13, टेन पी का वैल्यू 12/5 आंसर। आते हैं देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों की, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि ये tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं, कम होता है या नहीं, या सत्य है या असत्य। चलिए आते हैं फिगर में देखते हैं, एक फिगर हमारा दिया गया है, यह दिया गया है ABC, अगर इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, लंब भी मान लिए 1, आधार भी मान लिए 1, तो हमको यहाँ ऑटोमेटिक है कि कर्ण तो हमको पता नहीं है, यहाँ भी निकालना है कर्ण। जब यहाँ कर्ण हम निकालते हैं तो कर्ण कैसे निकालते हैं, h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर p² प्लस b², तो p का वैल्यू दिया गया 1 जबकि आधार का मान दिया गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 1 2, जबकि 2 का वर्गमूल नहीं होती है तो यह रूट 2 रह जाएगा। सर देखते हैं tan a का मान 1 से सदैव कम होता है कि नहीं, अगर रूट का 2 का भी वैल्यू होता है तो 1.4 होता है, 1.4, यह भी 1 से ज़्यादा हो रही है, जबकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि 1 से किसी का वैल्यू कम नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह मेरा क्या है 1 नंबर में कहता है tan a का मान 1 से कम नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब यह क्या है वो सत्य है, क्या है और सत्य है। 2 नंबर कहते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, sec a बराबर 12/5 कहता है किसी भी चित्र से अगर किसी का भी मान अगर ये निकालना संभव हो तो वह संभव होता है, क्या होता है संभव, लेकिन वह संभव होता है जब हम उसका फार्मूला जानेंगे तब। जहाँ सेक थीटा वाला फार्मूला होता है आधार बाय कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार, यहाँ कर्ण दिया गया है 12 जबकि आधार दिया गया है 5, यहाँ से यह लंब निकालना आसान हो जाएगा, लंब निकालना
तो सेक ए की सामने की भुजा लंब होती है, क्या होती है? लंब। जब यह लंब हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण मेरा दिया गया है 12, जबकि आधार दिया गया है 5। सेक ए के हाँ सेक ए, तो सेक ए के किसी मान के लिए क्या 12/5 हो सकती है? हाँ हो सकती है, संभव है, क्योंकि जब यह दोनों पता है कि तीसरी भुजा हमें जरूर ये पता हो जाएगी, हो जाएगी। चल लिखेंगे कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है, संभव है, इसलिए यह क्या है? सत्य है। तीसरा नंबर आते हैं, कहता दिया गया कोस ए, कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहता है कोस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। देखते हैं, कहता है कोस कोण ए के कांस्टेंट प्रयुक्त के लिए एक संक्षिप्त है। कहता है संक्षिप्त का मतलब होता है विस्तार, संक्षिप्त का मतलब विस्तार। यहाँ देखते हैं कि ए कोई विस्तार नहीं बल्कि यह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया। अगर ये विस्तार करता तब होता है कांस्टेंट, तब होता कांस्टेंट। लेकिन कोस ए कोण ए के कांस्टेंट हम नहीं कह सकते हैं, कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ ए के ही बारे में कह रहा है, कोस के बारे में नहीं कह रहा। इसके लिए हम ए को ये कांस्टेंट नहीं कर सकते, इसलिए यह क्या है? वो सत्य है। क्या है? वो सत्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए और कोट और ए का गुणनफल होता है। कहते यह दिया गया है कांस्टेंट के रूप में कि कोट ए, तो कहता है कोट और ए का कोई गुणनफल होता है? नहीं, इसका कोई गुणनफल नहीं होता है, इसलिए कि कोट जो है ए के साथ एक अल्फाबेट जो है ये लगा होता है, जो कि इसे मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। लेकिन यहाँ अल्फाबेट हम नहीं पढ़कर इसको पढ़ते हैं थीटा, इसलिए इसका जो है एक ये गुणनफल नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। 5 नंबर में कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ हमें दिया गया है थीटा का किसी भी कोण का मान है, किसी भी कोण का मान, अगर थीटा का मान अगर यहाँ हम मान लेते हैं, अगर इसका मान 12 है, इसका मान 5 है, तो कभी ये 4/3 नहीं हो सकते है। यह भी कहना असत्य है, यह भी कहना असत्य है, क्योंकि यह 4/3 थीटा के लिए कभी हो नहीं सकती, इसलिए यह क्या है? असत्य है। ठीक।